DJ Classes 2.0। ज़िंदगी में अक्सर कई ख्वाहिशें टूट जाती हैं, ज़िंदगी गुजर जाती है, कहानी कई अधूरी रह जाती हैं। सरहद पर निगरानी में जब पहले मिलन की रातें याद आती हैं तो ख्वाबों में वो सारी बातें हो जाती हैं जो ज़िंदगी में अधूरी रह जाती हैं। दोस्तों, ये लाइनें उन हमारे वीर जवानों के नाम हैं जो सरहद पर गए और काफ़ी लंबे समय से अपने घर वालों से नहीं मिल पाए या अपने साथी से नहीं मिल पाए। और ये मेरी लाइनें जो मेरे जानने वाले या मेरे विद्यार्थी या मेरी कोचिंग से जुड़े हुए लोग हैं उनके नाम हैं। दोस्तों, मैं ऐसे बहुत लोगों को जानता हूँ जो शादी के बाद गए और अभी तक अपने घर नहीं आए। किसी को 6 महीना, किसी को 4 महीना, किसी को दोस्तों 1 साल हो गया है। तो मैं यही बात करना चाहूँगा, फिर जो लाइनें मैं अभी आपको सुनाया, ज़िंदगी में अक्सर कई ख्वाहिशें टूट जाती हैं, ज़िंदगी गुजर जाती है, कई कहानी अधूरी रह जाती हैं। अक्सर मैं उससे ख्वाबों में बातें करता हूँ, अक्सर मैं उससे ख्वाबों में बातें करता हूँ। जब सरहद की निगरानी में पहले मिलन की रातें यूं ही यादों में गुजर जाती हैं। जय हिंद दोस्तों, आज बहुत ही हर्षोल्लास का दिन है। आप जानते हैं कि आज के दिन हमारा भारत उन बेड़ियों से, उन विदेशी जंजीरों से आज़ाद हुआ था जिनको आज़ाद कराने में हमारे पूर्वज, हमारे सिपाही, हमारी माताएं, हमारी बहनें और हमारे भाइयों ने अपना अतुलनीय और अपना भरसक प्रयास और अपना एक ऐसी मिसाल के द्वारा आज का दिन खड़ा किया हमारे सामने, जो शायद ही ज़िंदगी में दोबारा हम इतना बड़ा काम कर पाएँ या भविष्य में देख पाएँ। दोस्तों, जिस तरीके से आज हम इस महामारी के दौर में 15 अगस्त सेलिब्रेट कर रहे हैं, शायद ही कभी ऐसा दिन आया होगा और शायद ही कभी हम दोबारा दोस्तों इतने इस तरीके से मनाएं। लेकिन फिर भी हमारा जोश और हमारा उत्साह कहीं से कम नहीं है। दिन तो ज़रूर आज हमारे लिए कठिन है, समय ज़रूर हमारे लिए कठिन है, लेकिन दोस्तों उत्साह नहीं कमज़ोर है। आज जितने भी हमारे साथी यूट्यूब से बधाई दे सकते हैं आप लोगों को, वो सब बधाई दे रहे हैं। हमारे जितने भी बधाई किसी तरीके से आप तो पहुंचा सकते हैं, पहुंचा रहे हैं। सरहद पर जवान और देश के अंदर नागरिक, दिल्ली दोस्तों दुल्हन की तरह आज भी सजी है और लाल किले पर उसी तरीके से जश्न हो रहा है, उसी तरीके से दोस्तों कर्तव्य हमारे जवान कर रहे हैं। सब कुछ वैसे ही है दोस्तों। समय ज़रूर आज कठिन है, लेकिन हौसला उससे ज़्यादा बुलंद है। दोस्तों, मैं आरजे क्लासेस 2.0 से रामजून सिद्धार्थ, मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा। जिस तरीके से आज एक उत्साह है, जिस तरीके से आज एक कठिन समय में दोस्तों हमारे अंदर उत्साह है, ये उत्साह इससे और कई गुना ज़्यादा हो दोस्तों। इससे ख़राब समय नहीं आएगा और इससे कठिन दोबारा समय नहीं आएगा दोस्तों। याद रखना, ये समय इम्तिहान ले रहा है, ये समय हमसे पूछ रहा है कि हमारा सदुपयोग आपने कैसे किया और कैसे करोगे आगे। दोस्तों, हर एक घड़ी आपको एक अवसर दे रही है पढ़ाई करने के लिए, और हर एक घड़ी दोस्तों आपको इन महापुरुषों में शामिल होने का अवसर दे रही है। बस मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि अपने हौसलों को बनाए रखें और दोस्तों एक मजबूत कड़ी के साथ आप हमारी कड़ी में जुड़ें और दोस्तों देश के वीरों में अपना नाम दर्ज कराएं। दोस्तों, बात करें, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज हम 74वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं और हम ही नहीं पूरा देश हर्षोल्लास में डूबा हुआ है। दोस्तों बात करें, यदि हम इतिहास पर प्रकाश डालते हैं तो ये आज़ादी इतनी आसानी से नहीं मिली। मैंने पहले ही शब्दों में कहा कि बहुत सारे बहनों ने बलिदान दिया है, बहुत सारे भाइयों ने बलिदान दिया है, बहुत सारे माँओं ने बलिदान दिया है, बहुत सारे घर दोस्तों टूट गए, बहुत सारे गोद सूनी हुई, बहुत सारी मांगें उजड़ गईं, बहुत सारी राखियाँ दोस्तों भाइयों कलाइयों पर नहीं बंध पाई। दोस्तों, ये बहन को नहीं पता होता है कि
आज राखी है, कल आई आएगी या फिर राखी लौट कर आएगी, किसी माँ को नहीं पता होता है दोस्तों हमारा बेटा आएगा या दोस्तों तिरंगे में लपटा हुआ एक वीर आएगा। दोस्तों ये जो आज दिन हम देख रहे हैं आसानी से नहीं मिला, इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है, बहुत बड़ा संघर्ष है। मैं इतिहास पर प्रकाश नहीं डालूँगा क्योंकि मैं एक इतिहास का विद्यार्थी हूँ और आप तक अपने इतिहास के विषय के द्वारा आप तक मैं हर बात पहुँचाता रहूँगा। बस इतना आपसे कहने के लिए मैं आपके सामने आया कि जो दिन है ये इतनी आसानी से नहीं मिला और जो ये आज के दिन है ये बहुत आसान नहीं है। बस आप किस तरीके से इनको दोस्तों अपने अनुसार ढाल सकते हैं, इन विषम परिस्थितियों में अपने आप को कितना मजबूत कर सकते हैं, बस ये संदेश देने के लिए आया हूँ। दोस्तों मैं बात अभी और करूँगा, इसके पहले आज हमारे वर्तमान में इस समय स्टूडियो में तेजपाल सर मौजूद नहीं हैं, उनकी कमी है दोस्तों। शायद बहुत ज़रूरी उनको काम था और बहुत लोगों का भला करना था, इसलिए आज यहाँ तक नहीं हो पाए। लेकिन उनकी तरफ से मैं भी आपको स्वतंत्रता दिवस की बधाई दे रहा हूँ। और मैं ऑफलाइन कोचिंग भी चला रहा हूँ, इस समय तो नहीं चल रही दोस्तों, बुरे दिनों में तो कोचिंग कुछ समय के लिए रोकनी पड़ी। उन सारे साथियों की तरफ से और हमारे जो शिष्य या दोस्त भाई बहन थे उनकी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई दे रहा हूं दोस्तों। और मैं आशा करता हूं कि अगले स्वतंत्रता दिवस तक आपका सिलेक्शन हो जाए और आप मजबूत कड़ी के साथ जुड़ें और इस देश के काम आएँ। दोस्तों इस समय हमारे साथ मौजूद हैं तरन्नुम में, मैं चाहता हूं कि अपने आपसे भी कुछ कहें और अपनी वाणी से भी आपको बताएं। फिर दोस्तों जाइएगा नहीं, मैं विगत समय और विगत दिवसों की भांति इस बार कविता सुना के तब भी दोस्तों आपसे विदा लूँगा, अभी जाइएगा नहीं दोस्तों। चलिए दोस्तों मैं यहीं पर ही हूँ। गूंज रहा है दुनिया में भारत का नगाड़ा, गूंज रहा है दुनिया में भारत का नगाड़ा, चमक रहा है आसमान में देश का सितारा। आज़ादी के दिन आओ मिलके करें दुआ यही, आज़ादी के दिन आओ मिलके करें दुआ यही कि बुलंदियों पर लहराता रहे तिरंगा हमारा। तो दोस्तों अभी आप सभी लोगों को सर ने तो बता ही दिया है। यहाँ पर हम बात करेंगे, आज हम सब लोग 15 अगस्त का 74वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। तो हम सब जानते हैं कि 15 अगस्त क्यों मनाते हैं। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश अंग्रेज़ों से आज़ाद हुआ था। सिर्फ यही नहीं है कि हमें आज़ादी मिली थी इस वजह से हम यहाँ पर स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। इसके साथ साथ में हम इसलिए भी स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं कि देश को आज़ाद करवाने में जिन लोगों ने त्याग किया, बलिदान किया, उनके त्याग को और उनके बलिदान को हम याद रखें हमेशा। इसलिए हर साल हम 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम कुछ लाइनें सुनाना चाहते हैं आप लोगों के लिए। लड़े जंग वीरों की तरह, ये कुछ वीरों के लिए हैं। लड़े जंग वीरों की तरह जब खून खोल के फौलाद हुआ, लड़े जंग वीरों की तरह जब खून खोल के फौलाद हुआ, मरते दम तक डटे रहे वो, तभी तो देश आज़ाद हुआ। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि देश हमारा आज़ाद इतनी आसानी से नहीं हुआ। जैसा कि अभी आप सब लोगों को सर ने सब कुछ बता ही दिया है, तो हम कुछ लाइनें सुनाना चाहते हैं आप सब लोगों को। जहन में मेरे कोई और बात ना आए, जहन में मेरे और कोई बात ना आए, तन मेरा फ़कत वतन के काम आए। जहन में मेरे कोई और बात ना आए, तन मेरा फ़कत वतन के काम आए। ख्वाहिश महज इतनी सी है, ख्वाहिश महज इतनी सी है कि इस देश को कभी कोई आँच ना आए। और आगे हम बोलना चाहते हैं देश के लिए, अपने ही वतन के लिए। ये नफ़रत बुरी है ना पालो इसे, ये नफ़रत बुरी है ना पालो इसे, दिल में खलिश है निकालो इसे। ये नफ़रत बुरी है ना पालो इसे, ये नफ़रत बुरी है ना पालो इसे, दिल में खलिश है निकालो इसे। ना तेरा है ना मेरा है, ना इसका है ना उसका है, ना तेरा है ना मेरा है, ना इसका है ना उसका है, ये वतन है हम सबका बचा लो इसे। तो दोस्तों कुछ लाइनें ऐसी हैं जो हम अपने सबके लिए कहना चाहते हैं कि ज़िंदगी में कभी असफल हो, ज़िंदगी में कभी असफल हो तो घबराना मत, ज़िंदगी में कभी असफल हो तो घबराना मत, गिर कर उठने वाले को ही बाजीगर कहते हैं। आगे कुछ लाइनें बताना चाहते हैं
सपने और लक्ष्य में एक ही अंतर होता है। सपने और लक्ष्य में एक ही अंतर होता है। सपने के लिए बिना मेहनत की नींद, सपने के लिए बिना मेहनत की नींद चाहिए और लक्ष्य के लिए बिना नींद की मेहनत। तो दोस्तों, आज सभी लोगों को आज के दिन के बारे में सब कुछ पता है। तो हमारी तरफ से बस कुछ इतनी ही लाइनें थी। अभी सौरभ के साथ रहेंगे, उनके साथ जुड़े रहिए। बहुत अच्छा बोलते हैं। वैसे एक बात कहें कि ये है कि ये शायर भी हैं और कवि भी हैं, बहुत अच्छा लिखते भी हैं, बोलते भी। हमको ये सब नहीं आता, तो उन्हीं से सुन लीजिए। थैंक यू सो मच। आप हमारे बारे में तो जानते ही होंगे। तरन्नुम नाज हम आरती क्लासेस 2.0 से। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आज तेजपाल सर नहीं आ पाए, उनकी थोड़ी कमी है, तो मैं उनकी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ। दोस्तों, यदि हम बात करें 15 अगस्त की, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो उस समय दोस्तों पूरा देश हर्षोल्लास में था और दुल्हन की तरह सजाया गया था। और दुल्हन की तरह से दोस्तों सजाया गया तो बहुत सारे ऐसे वीर थे जो उस दिन उनको दोस्तों वीर गति प्राप्त हुई, और उनके जो परिवार वाले थे उस दिन अपने भाई बहन बेटे या जो भी उनके संबंधी थे उनको याद करके दोस्तों रो रहे थे। और शायद दोस्तों जो लोग उनकी याद में कुछ कर पा रहे थे, उनके बलिदान को दोस्तों बचाने में और बलिदान को दोस्तों बनाए रखने में जो थोड़ा भी योगदान कर पा रहे थे, सच्ची श्रद्धांजलि वही थी। तो मैं दोस्तों अपने चैनल के माध्यम से आपके साथ आपको जोड़ करके दोस्तों उनके चरणों में, जो हमारे देश को आज़ाद कराने में अपना बलिदान दिए, कुर्बान हो गए, इस समय दोस्तों सरहद पर जो हमारी सुरक्षा में अपनी सारी खुशियां लुटा करके दोस्तों सरहद पर डटे हैं और तोपों के आगे, गोलियों के आगे अपना सीना अड़ा देते हैं, और उनकी वजह से हम सुरक्षित हैं। आपके साथ, हम अपनी टीम के साथ दोस्तों उनके चरणों में शीश नवाते हैं और मैं उनको सच्ची श्रद्धांजलि देता हूं। और मैं दोस्तों ये भी अपने आप से वादा करता हूं, आपको साक्षी मानकर, कि जितना मैं उनके परिवार के लिए और इस देश के लिए कर पाऊंगा मैं तत्पर रहूंगा। किसी भी तरीके से मेरे पैर नहीं डगमगाएंगे और मैं हर तरीके से ऊपर वाले से दुआ करूंगा कि मैं अपने वादे पर खरा उतरूं। दोस्तों, इसी के साथ में मैं एक लाइन पढ़ना चाहूँगा उनके लिए, और फिर इसी के साथ दोस्तों हम विदा लेंगे। आप शहीदों को श्रद्धांजलि दें, उनको याद करें, देश के आप दोस्तों काम आए, देश के लिए कुछ करें, उनके शहादत को आप बनाए रखें, अपनी संस्कृति को बचाए रखें और अपना दोस्तों इस जहां में सूरज की तरह नाम चमकाएं। मैं यही आपसे उम्मीद करता हूं, ऊपर वाले से दुआ प्रार्थना करता हूं कि आपकी हर खुशी मुकम्मल हो, हर दुआ आपकी मुकम्मल हो। तो दोस्तों इसके साथ में हम 2 लाइनें पढ़ना चाहेंगे। दोस्तों 2 लाइनें आप सबकी तरफ से, मेरी तरफ से, शहीदों के नाम, वीरों के नाम, जो हमें आज़ादी दे गए उनके नाम और महापुरुषों के नाम। 15 अगस्त आते ही सारा देश, 15 अगस्त आते ही सारा देश दुल्हन की तरह सजने लगता है। 15 अगस्त आते ही सारा देश दुल्हन की तरह सजने लगता है। लोग खुशियाँ मनाते हैं, चारों तरफ गीतों का शोर मचने लगता है। पर आज मैं दोस्तों, ये रियल कहानी हमारी है, पर आज मैं अपनी मिट्टी में सोया हूँ। निछावर हो गए जो देश के, निछावर हो गए जो देश को आज़ाद कराने में उनकी कहानी लिखते लिखते रोया हूँ। पूरा देश देशभक्ति में खो जाता है, पूरा देश देशभक्ति में खो जाता है। जिस गांव ने खोया बेटा उस गांव का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। पूरा देश देशभक्ति में खो जाता है, जिस गांव ने खोया बेटा उस गांव का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। पूछो उस माँ से, पूछो उस माँ से जिसकी गोद सूनी हुई होगी, उस माँ के आंचल में शायद 15 अगस्त को दूध छलक आता है। किसी की कुमकुम वाली मांग, किसी की कुमकुम वाली मांग,
सूनी दिखाई देती है, किसी की गुलाबी साड़ी सफ़ेद दिखाई देती है। जहाँ मेहंदी वाले हाथ बेरंग हुए होंगे, बना होगा इंद्रधनुष सारे रंग आकाश में बिखर गए होंगे। दोस्तों एक चीज़ और है जो आपके लिए है, और मैं आपसे उम्मीद भी करता हूँ मेरी इन लाइनों पर आप खरे उतरेंगे। और मैं ये भी दोस्तों आपसे एक प्रार्थना करता हूँ, यदि हमारे पैर डगमगा जाएं तो आप हमें हमारा कर्तव्य याद दिलाएंगे। दोस्तों किसी भी तरीके से मेरा नंबर भी आपके पास है और मेरा चैनल भी आपके पास है। मेरे देशवासियों, इनकी कुर्बानी सियासत की भेंट न चढ़ने देना, मोल कुछ भी हो ईमान न गिरने देना। टूटा कंगन बिलखती गोद, सूनी मांग बेरंग होती मेहंदी, फड़फड़ाती राखी का कोई मोल दे सकता है। दोस्तों फिर वही एक लाइनें हैं, मेरे देशवासियों, इनकी कुर्बानी सियासत की भेंट न चढ़ने देना, मोल कुछ भी हो ईमान न गिरने देना। टूटा कंगन बिलखती गोद, सूनी मांग बेरंग होती मेहंदी, फड़फड़ाती राखी का कोई मोल दे सकता है। कसम है देश के सपूतों, शहीदों की कुर्बानी का मोल न होने देना। जिसने भारत माँ का स्वाभिमान न गिरने दिया। अब दोस्तों जो हम आज 15 अगस्त मना रहे हैं, हम उनकी शहादत के आगे कितना बड़ा जश्न करें, कुछ नहीं कर सकते। चाहे जितना बड़ा हम दोस्तों जश्न मनाएं, चाहे जितनी श्रद्धांजलि दें, लेकिन हम उनके बलिदान के आगे और उनकी कुर्बानियों के आगे कुछ नहीं कर सकते। देखिए दोस्तों, जिसने भारत माँ का स्वाभिमान न गिरने दिया, जिसने भारत माँ का स्वाभिमान न गिरने दिया, जिसने आसमान में लहराते तिरंगे को न झुकने दिया, जिसके कद के आगे हिमालय भी छोटा पड़ जाता है, ऐसे बेटों के सम्मान में हम क्या जश्न करेंगे। जिन बेटों ने अपने खून से घाटी में बर्फ़ की सफ़ेद चादर पर अपने खून से तिरंगा बना दिया। दोस्तों ज़रा सोचो, आप बहुत सारी मूवी देखे होंगे, बहुत सारी घटनाएं सुनी होंगी। कश्मीर में सियाचिन में वो बर्फ़ की सफ़ेद चादर, जहाँ पर प्रकृति ने बहुत सारे पेड़ हरे हरे खड़े कर दिए हैं, वहाँ पर केसरिया रंग की कमी थी, हमारे वीरों ने वो भी पूरा कर दिया। आज वहाँ पर तिरंगा दिखाई देता है। अगली दोस्तों लाइनें हैं, शहादत की कुर्बानी का कोई मोल नहीं होता, शहादत की कुर्बानी का कोई मोल नहीं होता। जिनको इनकी शहादत से प्यार नहीं, उनका कोई धर्म ईमान नहीं होता। जो अड़ जाते हैं तोपों के आगे, हिमालय भी झुक जाता है जिनके आगे, उनका सूरज से भी कोई तोल नहीं होता। दोस्तों सूरज या दुनिया का कोई भी ऐसी जगह, वस्तु, कर्म और ऐसा दोस्तों दुनिया में कोई भी अंग नहीं है इस ब्रह्मांड का जो इनकी कुर्बानी के आगे जिनका तोल हो जाए, जिनका मोल हो जाए। दोस्तों मैं इन्हीं शब्दों के साथ दोस्तों मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा, और तरन्नुम मैम भी आपसे कुछ 2 शब्द कहना चाह रही हैं। आप इनसे 2 शब्द से बातें करिए। दोस्तों जय हिंद, और मैं आशा करूँगा कि आप अपने कर्तव्य पर डटे रहें और बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों अपनी संस्कृति को बचाने में कामयाब रहें। अपने देश पर आँच ना आने दें, तिरंगा ना झुकने दें, हिमालय का सिर जैसा है वैसा ऊंचा रहे, भारत माँ के दामन पर आँच ना आने दें, और दोस्तों अपना नाम उन वीरों में दर्ज कराएं जहां पर दोस्तों जाने के लोगों का सपना होता है। एक बार फिर से दोस्तों हमारी तरफ से, हमारे चैनल की तरफ से आप सब लोगों को जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। बस इतना ही सही कहना था आपसे। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों, जय भारत, जय हिंद।